श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। अगर आप लोग भी अपने घर में रोज दीपक जलाते हो तो ये वीडियो एक बार आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि बहुत ही जरूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। अगर आप लोग गलती भी करते होगे तो अपनी गलती आज से सुधार लेना। देखो, ऐसा कोई सा भी घर नहीं होगा जहां पर शाम के समय अपने घर में जो है लोग दीपक ना जलाते हो। सभी घरों में शाम के समय विशेष रूप से दिया जलाते होंगे, दीपक जलाते होंगे और भगवान की पूजन अर्चना जरूर करते होंगे। पर क्या आप लोग जानते हैं कि दीपक को जलाने के भी कुछ नियम होते हैं? अगर हम दीपक को गलत तरीके से जलाते हैं और गलत विधि से जलाते हैं तो इसका उल्टा प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है ना। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप लोगों को अपने घर में जो दीपक है उस दीपक को जलाते समय किस किस नियम का पालन करना चाहिए। विशेष रूप से शाम के समय की जो दिया बाती होती है उस दीपक को जलाने में आपको किस किस नियम का यहाँ पर पालन करना चाहिए। सुबह भी वैसे आप दीपक जलाते हो, शाम को भी जलाते हो, तो दीपक जलाते समय आपको ये बातों का जरूर ध्यान रख लेना चाहिए। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं दीपक जलाने में शुद्धता की। दीपक आप जब भी जलाओ तो शुद्धता के साथ में ही जलाओ। बिना शुद्ध हुए अगर आप लोगों ने दीपक जला लिया तो इसका उल्टा ही प्रभाव आप लोगों के ऊपर यहाँ पर पड़ने वाला है ना। अब देखो, आप अपने घर के मंदिर में जो दीपक जलाते हो उसकी एक बात हमेशा याद रखना कि वो जो दीपक होगा वो आपका बदला नहीं होना चाहिए। मतलब आप उस दीपक को बार बार ना बदलो, आप उस दीपक को लंबे समय तक चलाओ। ज्यादातर लोगों के घर में धातु का दीपक होता है, तो आप लोगों के घर में भी अगर धातु का दीपक है तो आप उसे लंबे से लंबे समय तक चलाएं, आप उसे बदले ना। क्योंकि हमारे घर का जो दीपक होता है जिसमें हम सुबह शाम दिया बाती करते हैं, उस दीपक के अंदर हमारे घर की सुख शांति, धन समृद्धि और सब कुछ समा जाता है। इस वजह से जब आप उसको बदल देते हो तो आपकी धन समृद्धि भी चली जाती है, सुख समृद्धि भी चली जाती है। इसलिए अपने घर में जो मंदिर में दीपक आप लोग जलाते हो सुबह शाम, उसको लंबे से लंबे समय तक आपको यहाँ पर चलाना चाहिए। धातु का दीपक क्या होता है, लंबे समय तक चलता है। पर अगर वही मिट्टी का दीपक होता है ना, तो मिट्टी के दीपक में क्या होता है कि हम लोग मिट्टी के दीपक को जो है हल्का सा गिरा भी देते हैं तो वो चटक जाता है या टूट जाता है, तो खंडित हो जाता है, फिर हमें उसे मजबूरन बदलना ही पड़ता है। तो इसलिए अगर मिट्टी का भी आप लोग दीपक रखते हो तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको उसे बदलना चाहिए। आप अगर मिट्टी का भी दीपक रख रहे हो तो भाई आप उसे संभाल कर रखो, उसे लंबे से लंबे समय तक चलाओ, तो फिर यहाँ पर आपके लिए कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। इसके बाद में दूसरी चीज कि भाई आप अपने घर के मंदिर में जो दीपक जलाते हो उसको आप साफ कितना रखते हो, कैसे आप लोग उसमें प्रतिदिन दिया बाती करते हो। तो जो नियम कहता है वो हम आपको बताते हैं। देखो, हमारे घर का जो दीपक होता है इसमें शुद्धता का बहुत विशेष नियम का आपको पालन करना चाहिए। खुद तो शुद्ध होना ही चाहिए, साथ ही में अपने दीपक को भी शुद्ध रखना चाहिए। क्योंकि जब हम दीपक के अंदर दिया बाती करते हैं, घी डालते हैं, तेल डालते हैं, रुई लगाते हैं, रुई की बत्ती लगाते हैं, तो इससे क्या होता है, दीपक जब जलता है तो काला पड़ जाता है, चिपचिपा हो जाता है और उसके अंदर बत्ती रह जाती है। तो अगर आप लोग उसे प्रतिदिन बिना साफ किए इस्तेमाल करते रहोगे तो आपके दीपक में फिर अशुद्धता आ जाएगी। अशुद्धता कहने का मतलब ये है कि वो काला पड़ जाएगा, चिपचिपाहट उसमें आ जाएगी, है ना। तो इसलिए आपके घर में जो भी दीपक हो, चाहे आप धातु का दीपक इस्तेमाल करते हो, चाहे आप मिट्टी का दीपक इस्तेमाल करते हो, आपको क्या करना है कि अपने ही घर में जब आप सुबह सुबह भगवानों को स्नान कराते हो ना, तो उसी स्नान कराने वाले जल से जब आपके भगवान स्नान कर लें, उसके बाद में आपको उसी जल से आपको अपने उस दीपक को भी स्नान करा देना। एक तरीके से आपको वो भी भगवान का ही भाव लेकर चलना है उस दीपक को भी, क्योंकि उस दीपक से जो आप आरती करते हो वो भगवान की ही आरती करते हो ना। तो भगवानों को स्नान कराने के बाद अपने दीपक को आप उसी जल में थोड़ा सा साफ कर लिया करो, जिससे कि उसमें जो कालापन है वो निकल जाए, चिपचिपाहट है वो निकल जाए और उसमें शुद्धता का एक मतलब एक असर आ जाए, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को जो है अपने दीपक को बिल्कुल शुद्ध रखना चाहिए, है ना। अगर आप चाहे मिट्टी का भी दीपक हो तो उसे भी आपको धो लेना चाहिए, और इसके अलावा अगर आपका कोई धातु का दीपक है तो उसको भी आपको धो लेना चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रतिदिन अच्छे से साफ नहीं करना चाहते तो महीने में एक बार अच्छे से साफ कर लिया करो। बाकी हर रोज भगवानों को जैसे मतलब नॉर्मल स्नान कराते हो वैसे ही आपको दीपक को भी स्नान करा लेना चाहिए। प्रतिदिन दीपक को भी पानी से ही धोना चाहिए, ऐसा नहीं कि कपड़े से साफ कर लेना चाहिए, नहीं, पानी से ही धोना चाहिए, तभी उसमें एक शुद्धता यहाँ पर आती है ना। तो ये बात आप लोग समझ गए कि दीपक को भी हमें प्रतिदिन धोकर साफ कर ही हमें उसके अंदर दिया बाती करनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, सुबह की तो हमने आपको बात बता दी, पर शाम के समय जब आप दिया बाती करोगे तो क्या उस समय भी हमें दीपक को धोना जरूरी है? क्या उस समय भी दीपक को साफ करना जरूरी है? तो देखो, जिस तरीके से भगवानों को हम एक टाइम स्नान कराते हैं सुबह के समय, उसी तरीके से आपको दीपक को भी सिर्फ एक ही टाइम स्नान कराना है, वो भी सुबह के समय, है ना। शाम के समय आपको कुछ धोने की जरूरत नहीं है। शाम के समय मात्र आपको क्या करना है कि अगर आपके दीपक के अंदर पहले से बत्ती रखी हुई है तो आपको उस बत्ती को निकालना है और
हल्का सा जो है उस दीपक को ऐसे अपनी उंगली से या किसी कागज से साफ कर लेना है, बस हल्का सा ऐसे साफ करना है। शाम को आपको पानी से धोने की जरूरत नहीं है, ना धोया जाता है शाम के समय, है ना। तो भाई इस तरीके से शाम के समय अपने दीपक को साफ करके उसके अंदर आप जो भी बत्ती रखते हैं वो बत्ती को रख कर आप भगवान की शाम के समय दिया मतलब दिया बाती जो होती है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके घर के मंदिर में जहाँ पर आप लोग दिया बाती यहाँ पर करते हो, है ना। पर आप सभी लोग अपने घर के तुलसी के क्यारे के पास में भी दिया रखते हो, तो भाई वहां पर भी आपका प्रश्न होगा कि वहां पर कौन सा दिया रखा जाए, वहां पर भी क्या धातु का दीपक रखें, वहां पर भी क्या मिट्टी का दीपक रखें। तो देखो वहां पर आप लोगों को मिट्टी का दीपक रखना चाहिए, है ना। अब देखो जब तुलसी का जो दीपक होता है इसमें जरूर लोग ध्यान नहीं देते हैं कि भाई वो जो दीपक है वो जैसा रखा है भाई उसको वैसा का वैसे ही रखे रहने देते हैं और उसी में हम लोग दिया बाती करते रहते हैं। तो भाई जिस तरीके से हम अपने घर के मंदिर के दीपक को साफ सुथरा रखते हैं उसी तरीके से तुलसी के क्यारे के पास में जो हम दिया रखते हैं, दिया बाती करते हैं शाम के समय, उसको भी हमें साफ सुथरा ही रखना चाहिए। समझ गए आप लोग। साफ सुथरा रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग जो है प्रतिदिन जो है मतलब उसको भी हल्के से पानी से धो लिया करो। वो जो मतलब दीपक होगा तुलसी के क्यारे के पास में वाला वो आप मिट्टी का रखो, वही अच्छा है। यहाँ पर धातु का दीपक ज्यादातर नहीं रखा जाता है, तो यहाँ पर आप लोग मिट्टी का दीपक भी रखोगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बस इस दीपक को भी आप लोग जो है प्रतिदिन थोड़ा पानी से धो लिया करो और इसे भी साफ सुथरा रखकर ही तुलसी मैया के लिए आप लोग शाम के समय दिया बाती तुलसी के क्यारे के पास किया करो, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। तो इतनी बात आप लोग समझे। अब इसके बाद हम बात करते हैं आपकी शुद्धता की, कि जब आप लोग दिया बाती करते हो सुबह की तो किसी को कोई परेशानी नहीं होती है कि सुबह के समय, क्योंकि सभी लोग स्नान करते हैं उसी के बाद अपने घर की पूजन करते हैं, दिया बाती करते हैं, दीपक लगाते हैं। पर शाम के समय जब आप लोग दिया बाती करते हो ना तो यहाँ पर लोग बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं जिसका उनको पता भी नहीं होता है ना। तो आप लोगों को वो गलती नहीं करना है जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए शाम का समय क्या होता है कि जब हम सुबह के समय स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद सीधा हम पूजन करते हैं, आरती करते हैं, भगवान की पूजन करते हैं ना। तो उसके बाद क्या होता है हमारे पास पूरा दिन पड़ा हुआ होता है। पूरे दिन में हम लोग जो है बाथरूम जरूर जाते हैं ना। तो बाथरूम या शौच अगर आप लोग पूरे दिन भर में कभी भी जाते हो तो इससे जो है कहीं ना कहीं अशुद्धता आपके अंदर आ जाती है ना। अब कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि भाई मन शुद्ध होना चाहिए तो सब शुद्ध हो जाता है। आपकी वो भी बात सही है, पर एक तरीके से आप लोग खुद देखो कि अगर हम मतलब ऊपर से शुद्ध नहीं रहेंगे तो हम भगवान के पास कैसे जा सकते हैं ना। तो इसलिए आपको ऊपर से भी शुद्ध रहना पड़ता है ना। तो अब आप लोगों को क्या करना है वो सुन लीजिए। देखिए पूरा दिन भर आपको पड़ा होता है सुबह की पूजन करने के बाद, पूरे दिन भर में सभी लोग जो है बाथरूम का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं। देखो अगर आप लोग पूरे दिन भर में, अभी तो वैसे गर्मी का मौसम चल रहा है तो किसी को मतलब नहाने में ज़्यादा परेशानी होती नहीं होगी, है ना। और गर्मियों में ज़्यादातर लोग 2-3 टाइम या 4 टाइम तक नहा लेते हैं ना। और जो लोग विशेष पूजन अर्चना के मतलब नियम का पालन करते हैं वो लोग शाम के समय की जब दिया बाती करते हैं तो उससे पहले स्नान ही करते हैं, उसके बाद ही में जो है अपनी दिया बाती करते हैं। विशेष रूप से गर्मियों के समय ज़्यादा लोगों को परेशानी नहीं होती है क्योंकि इसमें आप आराम से पानी से जो है नहा सकते हो। इसमें आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, मात्र नॉर्मल पानी लिया, उससे नहाया और शाम के समय की दिया बाती कर दी, है ना। क्योंकि गर्मी के समय गर्मी लगती है तो लोगों का वैसे भी खुद ही मन करता है नहाने का, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बार नहा लेते हैं। और विशेष रूप से कुछ लोग तो पूजा पाठ के नियमों का पालन करने के लिए शाम के समय दिया बाती करने से पहले स्नान जरूर करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। पर भाई जो लोग स्नान नहीं करते हैं मतलब हर रोज की ये नियम का पालन नहीं करते हैं उन लोगों को भी तो कुछ बात पता होनी चाहिए ना। तो अब वो लोग सुन ले। देखिए अगर आप लोग शाम के समय पूजन करने से पहले दिया बाती कर सकते हैं, मंदिर जाने से पहले मतलब कि आप लोग स्नान कर सकते हैं तो स्नान कर लीजिए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो पूरे दिन भर में जब भी आप लोग बाथरूम जा रहे हैं, चाहे आप बाहर हो चाहे आप घर पर हो, कहीं पर भी हो, ये नियम सभी जगह के लिए है ना। तो दिन भर में आप लोग जब भी बाथरूम जा रहे हैं तो आपको उस जगह पर एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप बाथरूम जाएं और बाथरूम से बाहर आए तो उसके बाद आपको अपने हाथ और पैर अच्छे से धोना है। गर्मियों के मौसम में किसी को भी पानी से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, इसलिए ये नियम का पालन आप सबको करना पड़ेगा। एक मजबूरी जब होती है जब एक अलग बात होती है, पर जब मजबूरी नहीं होती है तो हमें नियमों का पालन करना चाहिए ना। तो करना क्या है आप लोगों को कि जब आप बाथरूम जाओ और बाथरूम से आओ, है ना, तो बाथरूम से आने के बाद आप लोगों को अपने हाथ धोने हैं, अपने पैर धोने हैं। कुल्ला आपको 3 बार करना है। कुल्ला कहने का मतलब है कि आपको अपने मुंह के अंदर पानी भरना है, थोड़ा सा मतलब एक तरीके से अपना मुंह साफ करना है, उसके बाद कुल्ला मतलब पानी बाहर निकाल देना है। तो इस तरीके से ये कुल्ला करना है। कितनी बार? 3 बार। 3 बार आपको कुल्ला करना है, ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया हो गया, नहीं, 3 बार कुल्ला करना है। उसके बाद अपने मुंह पर भी पानी मारना है, ठीक है। तो इस नियम का आपको पालन करना है, समझे आप लोग। फिर से सुन लीजिए। आप जैसे ही बाथरूम से बाहर आते हैं, बाथरूम से हो जाने के बाद तो आपको अपने हाथ धोने हैं, आपको अपने पैर धोने हैं, आपको अपने मतलब मुंह पर पानी मारना है और 3 बार कुल्ला भी करना है। इसके बाद जाकर आप लोग कहीं ना कहीं शुद्ध हो पाते हो। अन्यथा अगर आप ऐसा नहीं करते हो, बाथरूम जाते हो और बाथरूम से आने के बाद कुछ नहीं करते हो, हाथ भी नहीं धोते, पैर भी नहीं धोते, कुछ नहीं करते, मात्र हाथ भी धो लेते हो ना, तो भी आप लोग अशुद्धि
का जो है यहाँ पर कारण बन जाओगे, है ना? आप अशुद्ध ही रहोगे उस समय पर भी। तो इसलिए बाथरूम से आने के बाद अपने हाथ धो, अपने पैर धो, कुल 3 बार कुल्ला करो और अपने मुँह पर पानी मार लो, ठीक है? इस नियम का अगर आप लोग पालन कर रहे हो तो आपको फिर शाम के समय स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर इस नियम का पालन नहीं कर रहे हो तो आपको शाम के समय बिल्कुल स्नान करना चाहिए गर्मियों के समय पे। अब इसके लिए यहाँ पर कोई छूट नहीं है, यहाँ पर अब किसी की मजबूरी भी नहीं होती। आप चाहे बाहर ऑफ़िस में जाकर काम करते हो, उस नियम का पालन ना कर पाते हो, तो फिर आपको शाम के समय घर आकर अगर आप लोग अपनी घर की दिया-बाती करते हो, पूजन करते हो, तो आपको शाम के समय घर आकर स्नान वगैरह ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद ही आपको शाम के समय की दिया-बाती यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि आप बाहर जब जाते हो, तो आप किससे हाथ मिलाते हो, कितने लोगों के टच में आते हो और मतलब बाहर आप लोग इन नियमों का पालन नहीं भी कर पाते हो बाथरूम से आने के बाद, तो भई इस वजह से आप लोगों को शाम के समय आकर स्नान ही यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है? तो ये तो हो गई बाथरूम की बात कि बाथरूम से आने के बाद हम लोग जो दिया-बाती करते हैं, उसमें हमें किस नियम का पालन करना चाहिए। अब अगर हम लोग पूरे दिन भर में कभी भी शौच चले गए हैं, तो क्या शौच से आने के बाद भी हमें कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा? क्या शौच से आने के बाद भी हम लोग हाथ-मुँह धोकर काम चला सकते हैं? है ना? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोग पूरे दिन भर में जैसे सुबह आपने स्नान किया, सुबह आपने पूजन कर ली, इसके बाद आपने अगर पूरे दिन भर में कभी भी आप शौच गए हुए हो, शौच का इस्तेमाल किया हुआ है, चाहे आप कोई हो, है ना? और जो भी हम आपको ये चीज़ें बता रहे हैं, नियम बता रहे हैं, ये सभी लोगों के लिए है। मतलब स्त्री, पुरुष, जो भी बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, सभी लोगों के लिए, है ना? हालाँकि बच्चों को थोड़ी-सी छूट आप लोग समझ सकते हो, पर ये विशेष रूप से ये नियम सभी लोगों का इनको ध्यान रखना चाहिए, सभी लोगों को इनका पालन करना चाहिए, है ना? तो अगर आप पूरे दिन भर में कभी भी शौच चले गए हुए हो, तो सीधा-सा एक ही नियम कहता है कि आपको शौच से आने के बाद स्नान ही करना होता है और शौच से आने के बाद अगर आप स्नान नहीं करते हैं, तो आपको उस दिन भगवान की पूजन नहीं करनी चाहिए, भगवान के पास नहीं जाना चाहिए, भगवान के मंदिर नहीं जाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो, तो फिर कहीं न कहीं आप लोगों के ऊपर दोष लगता है। हाँ, अगर आपकी कभी कोई मजबूरी हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, अनजाने में चले जाते हो, तो फिर वो एक अलग बात हो जाती है। अन्यथा मतलब आप लोगों को जो है शौच से आने के बाद हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान की पूजन अर्चना से पहले आपको स्नान ही करना चाहिए। शौच से आने के बाद हाथ-मुँह धोने से काम नहीं चलता है, स्नान ही किया जाता है और शौच जाते समय अगर आपने कोई कपड़े पहने हुए हैं, तो आपके साथ में वो कपड़े भी अशुद्ध हो जाते हैं और शौच से आने के बाद, स्नान करने के बाद आपको धुले हुए कपड़े ही पहनने पड़ते हैं ना, तो इस बात का भी आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जितने भी हमने आपको ये सारे नियम बताए हुए हैं, ये सभी लोगों के लिए नियम है, चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे कोई हो, है ना? तो इन नियमों का आप पालन करें और अगर आप अपने घर में दीपक जलाते हैं, शाम के समय की दिया-बाती करते हैं, तो भई इन नियमों का पालन आप लोग ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ, तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी के साथ में ये सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट boolnathbhakti.com पर भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।